हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोड टू डिफेंस। आई एम पायल चौरसिया और आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सा टॉपिक। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इससे पहले की वीडियो में हमने देख लिया इंट्रोडक्शन कि इस जो पूरे चैप्टर में है हम क्या पढ़ने वाले हैं और कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। और ये चैप्टर बेसिकली किस थीम पर बेस्ड होगा, नेशनलिज्म इन इंडिया। इंडिया में जो नेशनलिज्म था वो कैसे आया, इस थीम पर ये पूरा जो चैप्टर है वो आपका बेस्ड होगा। अब द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो वर्ल्ड वॉर हुआ था वो इंडिया में तो नहीं हुआ था। अब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, उसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी पड़ा था। वो कैसे पड़ा था वही हम पढ़ेंगे। अब आप ये सोचोगे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो तो इंडिया में हुआ ही नहीं था। जो वर्ल्ड वॉर था वो तो ब्रिटेन में हुआ था। ब्रिटेन एक छोटा सा कंट्री है, वहाँ पर हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पे कैसे पड़ा वो हम देखेंगे। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, तब जो है इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी थी, ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी। कॉलोनी क्या होता है वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ पिछली वीडियो में, है ना। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या हुआ, कैसे हुआ, वही हम पूरा पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन अराइज हो जाता है, हाउ डिड द फर्स्ट वॉर फोर्स द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से जो इंडिया के जो लोग हैं उनमें नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे स्ट्रांग हुई, कैसे डेवलप हुई, ये हम पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो ये कि वॉर कहाँ लड़ा जा रहा था। वॉर लड़ा जा रहा था ब्रिटेन में। द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। पहले अगर मैं आपको एक चीज़ ऐड ऑन करूँ आपके साथ, तो ये है कि अगर आपको किसी भी देश में पैसे के बारे में बताना है, महंगाई के बारे में बताना है, कि या फिर किसी जो देश में है पैसे कम हो गए या बढ़ गए हैं, तो उसके लिए आप एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, वो है इकोनॉमिक वर्ड यूज़ कर सकते हैं। या किसी जो देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में बताना है तो उसके लिए हम पॉलिटिकल वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि जो आपके आंसर्स हैं ना वो और इफेक्टिव हो जाएंगे और उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, तो ये क्या था, द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। एक अलग ही पॉलिटिकल और एक इकोनॉमिक सिचुएशन जो थी वो उभर कर आई। ठीक है, तो अगला है द इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। डिफेंस एक्सपेंडिचर क्या होता है, मतलब अब अगर आप लड़ाई लड़ रहे हो तो आपके लिए हथियार भी तो चाहिए। ऐसे ही बिना हथियार के तो नहीं चले जाएंगे ना लड़ाई करने। हथियार चाहिए, उसके लिए एक्सपेंडिचर होगा, खर्चे होंगे। हमें जो पैसे होंगे, पैसों से हमें क्या खरीदने पड़ेंगे, जो भी हथियार है वो हम खरीदेंगे। इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, वॉर लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस। अब पैसे कहाँ से आएंगे, लोन से आएंगे। और लोन कहाँ से, जो लोन लिया जाएगा उसके ऊपर टैक्स कहाँ से दिया जाएगा, इंडिया से। अब कैसे, जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया पे अपना राज करते थे, तो इंडिया से जो वो इंडिया में वो राज करते थे, तो इंडिया के लोगों के पर उन्होंने क्या किया, टैक्सेस को बढ़ाना शुरू कर दिया कि अब चलो इन पर हम टैक्स बढ़ाते हैं। टैक्स बढ़ेंगे, ब्रिटिशर्स के पास पैसे जाएंगे, ब्रिटिशर जो है वो लोन्स चुका सकेंगे और डिफेंस एक्सपेंडिचर में जो है खर्चा कर सकेंगे। क्योंकि जो ऐसे 2000 का नोट है, क्योंकि पैसे को थोड़ी ना लड़ने भेज देंगे कि ये लो 2000 का नोट है तुम जाओ लड़ाई करके आओ, नहीं ना, उसके लिए एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। नहीं, वो पैसों से डिफेंस इक्विपमेंट्स जो है, बंदूक, गोला बारूद जो भी होगा उनको खरीदना होगा, वो खरीदेंगे। कहाँ से, वॉर लोन्स के थ्रू उनके पास पैसा आएगा, और जो इंडिया में जो टैक्सेस हैं उसको बढ़ा के उनके पास पैसा आएगा उससे। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक चला था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक चला था। अब आप कहोगे अरे यार फिर से डेट आ गई हिस्ट्री में। हिस्ट्री तो डेट ही डेट है, ऐसा नहीं है, हिस्ट्री में डेट्स हैं। हिस्ट्री वर्ल्ड वॉर कब से हुआ, 1914 से 1918 तक। आप बताए, डेट्स के चक्करों में मत उलझो। अभी अपना बेसिक जो चैप्टर की पूरी आउटलाइन है उसे समझने की कोशिश करो। चैप्टर आपको क्या बताना चाह रहा है उसको समझने की कोशिश करो, चैप्टर को समझने की। डेट्स तो बाद में हो जाएगा। आप हिस्ट्री को इस तरह से मत देखो कि डेट्स या फैक्ट्स या फिगर्स याद करने होते हैं। ठीक है, हिस्ट्री में अभी आप इस चैप्टर को 8-10 बार पढ़ लोगे ना, मेरी इस वीडियो को एक से दो बार देख लोगे ना, तो आराम से पूरा टॉपिक है ना आपके माइंड में एकदम छप जाएगा। ठीक है, इसलिए डेट्स पर अभी ज़्यादा ध्यान मत दो। जब आप इस चैप्टर को 5-6 बार 7-8 बार खुद पढ़ोगे तो खुद ही सारी जो डेट्स है वो आसानी से याद हो जाएंगी, आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज 1914 से 1918 तक। प्राइसेस इंक्रीज एसेंशियल कमोडिटी, प्राइसेस अब इंक्रीज हो गए, अब उनको टैक्सेस चाहिए, पैसे की कमी हो रही थी, जो गुड्स और सर्विसेज थी उसके प्राइस जो है वो बढ़ गए। एसेंशियल कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी भारत की वो बहुत बिगड़ गई। अब कैसे, एसेंशियल कमोडिटी के प्राइस बढ़ने से इकोनॉमिक सिचुएशन कैसे बिगड़ी। अगर मैं ये मार्कर ले लूँ, ठीक है, अगर ये मार्कर है, समझ लो 20 रुपये का, ठीक है। अगर इस मार्कर के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, मैं इस मार्कर से आपको सब कुछ लिखती हूँ, समझाती हूँ, पढ़ाती हूँ। अगर इस मार्कर के प्राइस बढ़ गए तो मैं ये नहीं खरीद पाऊँगी, एंड अगर मैं ये मार्कर नहीं खरीद पाऊँगी
तो नहीं पढ़ा पाओगे और ना ही आप पढ़ पाओगे, ना ही आप अपने जो एग्ज़ाम है उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो अफेक्ट तो हो रहा है ना, प्राइसेस से लेकर हर एक इंडिविजुअल पे अफेक्ट हो रहा है इस तरीके से। एसेंशियल कमोडिटी के जो प्राइसेस थे वो बढ़ा दिए गए। अब यहाँ तक तो ठीक था। अब जो है लाइक हम टीचर्स से वो डिफेंस इक्विपमेंट्स तो खरीद ले रहे थे। अब इक्विपमेंट्स तो अपने आप उनके हाथ पैर है नहीं जो चल के जाएंगे और लड़ाई करके आएंगे, वो वॉर पूरी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पूरी ख़त्म करके आएंगे, ऐसा तो नहीं था ना। उसके लिए इंसान चाहिए थे, चाहे जितने भी आप इक्विपमेंट्स खरीदो, इंसान ही तो चलाएगा ना उन इक्विपमेंट्स को। तो उसके लिए इंसान चाहिए थे। अब इंसान कौन, सोल्जर्स चाहिए थे। सोल्जर्स के भी अब ब्रिटेन जो है छोटा सा कंट्री, छोटे से आइलैंड है, वहाँ पे इतने लोग थे नहीं। अब क्या करें, चलो इंडिया से लोगों को उठाते, इंडिया में तो बहुत पॉपुलेशन है। तो इंडिया से क्या करा, लोगों को जो है सोल्जर्स के रूप में ले जाया जाने लगा। फोर्स रिक्रूटमेंट कराई गई, क्या, फोर्स रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स। और फोर्स रिक्रूटमेंट कैसे, मतलब लोग जाना नहीं चाहते, लड़ना नहीं चाहते, फिर भी उनको ज़बरदस्ती मतलब ले जाया गया कि चलो आप लड़ो। एंड आफ्टर दैट इट कॉजेज अ वाइड स्प्रेड एंगर। वाइड स्प्रेड एंगर मतलब लाइक सोल्जर है, पहली बात, अगर इंडिया से अगर किसी और देश की लड़ाई होती है तो इंडियन सोल्जर्स जो है वो अपने लाइक अपने पूरे मन से लड़ाई लड़ते हैं, अपनी जान तक दे आते हैं हमारे जो सोल्जर्स है वो, क्योंकि उनके मन में जो होता है ना एक देशभक्ति की फीलिंग होती है। पर अब वो ब्रिटेन है, किसी और से लड़ाई करे, उसमें हम इंडियन जाके क्यों लड़ाई करें भाई, हम क्यों अपनी जान दें। अब वो जो सोल्जर जो लड़ने जाते थे वो भी तो किसी के हस्बैंड, किसी के फादर, किसी के सन होते थे। उनको उनके अंदर भी तो गुस्सा आएगा ना कि अब भाई इंडिया से कोई लेना देना है नहीं, ब्रिटेन किसी और से लड़ रहे, तो इंडियन सोल्जर्स क्यों जाए। इसकी वजह से मतलब लोगों में गुस्सा भड़कने लगा कि हम इंडियंस अपनी बलिदानी क्यों दें। इस वजह से आपको मतलब ये तो समझ में आ गया होगा, फोर्स रिक्रूटमेंट कराई जाने लगी सोल्जर्स की, ठीक है। अब इसी बीच के चलते चलते क्रॉप फेलियर हो गया। अब जैसे कि मैंने बताया था प्राइसेस बढ़ चुके थे कमोडिटी के, क्रॉप फेलियर हो गया, मतलब सर्दी के मौसम में जो है सूखा पड़ जाए या फिर बाढ़ आ जाए, कुछ भी सूखा पड़ना, बाढ़ आना, सबकी वजह से क्रॉप खराब हो गई। अब जितनी क्रॉप उगती थी उतनी जितना प्रोड्यूस होता था उतना ख़त्म हो जाता था, उतना खा लिया जाता था लोगों द्वारा, एक तरह सिंपल भाषा में कहूँ तो। अब क्या हुआ, क्रॉप खराब हो गई, अब फसल है नहीं, खाने को है नहीं, तो क्या होगा, शॉर्टेज ऑफ फूड, फूड की जो है वो कमी हो जाएगी, शॉर्टेज ऑफ फूड। एंड इट कॉजेज इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक एंड फैमिन्स। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक मतलब महामारी फैल गई, खाने, कुछ ही लोग थे जिन तक खाना पहुंच रहा था। अब जिन तक खाना पहुंच रहा था वो महामारी बीमारी से मर गए, और जिनके पास खाना नहीं पहुंच रहा था वो भुखमरी से मर गए। अब इसी के चलते ना 12 से 13 मिलियन भारतीयों की जान गई हैं इस वजह से। क्या कि महामारी की वजह, क्योंकि कुछ लोग थे जो अमीर थे, पैसे वाले थे, जो प्राइस बढ़ गए थे, कमोडिटी, एसेंशियल कमोडिटी के प्राइस बढ़ गए थे, जो अमीर थे वो खरीद पा रहे थे, तो उन्होंने खाना तो खाया, लेकिन क्या वो महामारी जो चली थी, जो बीमारी चली थी, उसके चलते उनकी मौत हो गई, या फिर जिन तक खाना नहीं पहुंच पा रहा था, जो गरीब थे, उनकी भुखमरी से मौत हो गई। इस तरह से मतलब कि ये देखते हो कि ब्रिटिशर्स की वजह से क्या कुछ नहीं हो रहा है इंडिया में, इस वजह से जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो और स्ट्रॉन्ग होती गई। तो ये हमने देखा, हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फोर्स द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया। अब जो लोग थे ना इंडिया के लोग, उन्होंने सोचा कि चलो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होगा तो ये ब्रिटिशर्स का जो इतना आतंक मच रखा है हम लोगों के ऊपर कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, ये भी ख़त्म हो जाएगा। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी चलता रहा, ऐसे ही चलता रहा। तो अब मैंने लास्ट में आपके लिए एक लाइन जोड़ी है, एट दिस स्टेज अ न्यू लीडर अपीयर्ड एंड suggested a new mode of struggle। लाइक एक नए लीडर्स एमर्ज हुए। लाइक हम कह रहे ना, जो लोग थे वो सही काम कर रहे थे, उन्हें आज़ादी चाहिए थी, उसके लिए वो सही काम कर रहे थे, लेकिन गलत डायरेक्शन में कर रहे थे, ठीक है। सही काम तो कर रहे थे लेकिन गलत डायरेक्शन में कर रहे थे। उनको एक डायरेक्शन, उनको गाइड करने वाला एक इंसान चाहिए था। अगर आप पढ़ाई करते हो एंड अगर आप सिलेबस से बाहर का सब कुछ पढ़ के पेपर देने जाते हो, तो क्या आपके मार्क्स आ जाएंगे? नहीं आएंगे। तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा। सिलेबस आपका जो है गाइडिंग फोर्स के रूप में सामने आएगा, सिलेबस या फिर आपके टीचर्स, ठीक है। उसी तरह जो हमारे जो भारत के लोग थे वो सही काम कर रहे थे, उनको आज़ादी चाहिए थी, वो ब्रिटिशर्स को अपोज कर रहे थे, लेकिन उनके लिए उनको जो है एक लीडर की ज़रूरत थी। अब यही देखेंगे, जब महात्मा गांधी जी थे वो एक बहुत बड़े लीडर बन के सामने आए। उन्होंने कई मूवमेंट्स किए जैसे कि सत्याग्रह। नेक्स्ट वीडियो हम जो है सत्याग्रह के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, उनके बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं। अगर मैं फटाफट सारा जो आपको रिकैप करवाऊँ तो क्या पढ़ा हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में। हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फोर्स द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। जो वॉर थी उसकी वजह से जो नए इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो गए थे हमारे भारत में,
डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गए थे, जिसकी वजह से वॉर लोन्स बढ़ गए तो टैक्सेस भी बढ़ गए। टैक्सेस किसे, नॉर्मल पीपल जो आम लोग होते थे उन लोगों को ही टैक्सेस पे करने पड़ते थे। अब टैक्सेस तो बढ़ गए, उसके बाद क्या हुआ, सोल्जर्स की जो फोर्स रिक्रूटमेंट करवानी पड़ी। सोल्जर्स जो है वो जाना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें फोर्सली रिक्रूट करा गया लड़ाई लड़ने के लिए। एंड आफ्टर दैट क्रॉप फेलियर हुआ, एसेंशियल कमोडिटी के जो प्राइस थे वो बढ़ गए। इन सब की वजह से क्या हुआ, लोग थे उनके मन में जो है नेशनलिज्म की फीलिंग जागी और जो थी वो और स्ट्रॉन्ग हो गई, और उन्होंने चाहा कि अब तो भाई बस, अब बस बहुत हो गया, अब हमें आज़ादी चाहिए ब्रिटिशर्स से। तो फिर उसके बाद जो है नए नए लीडर्स उभर के सामने आए। सबसे पहले कौन थे, महात्मा गांधी के बारे में हम अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कौन सा मूवमेंट, द सत्याग्रह मूवमेंट देखेंगे। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।